हरि ओम बेटा। ये आपने जो ये बढ़िया सुझाव बहुत अच्छा है आपका कि अच्छे लोगों की संगति ही तुम्हें सफल बनाएगी। सच में अगर अच्छे लोग ज़िंदगी में मिल जाएं तो सोचो, संत सत्संगी जो होते हैं कि इनकी संगत मिल जाए, भाग्य से मिलती है संगत, ये सोच लेना। सब कुविचार वाले संसार में बैठे हुए हैं, सबके अंदर दुर्विचार भरा पड़ा है, लेकिन अच्छे की संगत मिल जाए तभी तो कहा अच्छे के संग तरे। संतरा वाला संतरा बेच रहा था, अच्छे संतरे, तो संसार वाले सोच रहे थे अच्छे संतरे, लेकिन संत ने इसका अर्थ लगाया कि अच्छे के संग तरे, अच्छे के संग तरे। अच्छी संगत मिल जाती है दैव योग से, वो भी भगवान की कृपा के बिना। राम कृपा बिन मिले न संता। अच्छे लोग जो है, संत लोगों की संगति बहुत कम मिलती है। संसार में ऐसे लोगों की संगति मिल जाती है कि जो है कहते मिले कोई जीवन में संत फकीर, पहुंचा दे भव नदिया के तीर। अच्छी संगत संत का ही तो बुद्ध का मिलाप हुआ, उंगली मार के इतना बड़ा महान बन गया। संत का दर्शन मिला ना, संत के दर्शन से ही तो उनका जीवन बदला। ऐसे हमारे तुम्हारे जीवन में अगर गुरु ना मिलते तो क्या हम लोग बहुत दूध के धोए थे? जीवन बदल गया, पलट गया, जीवन का तख्ता तुरंत पलटा है कि नहीं? कहाँ बह रहे थे? बहे जाते थे भव सागर की गहरी तेज धारा में, न मिलते सतगुरु तो जाने कहाँ हम जाते। कहाँ बह जाते? ये संसार की धारा इतनी तेज बह रही थी, उसी गहराई में चले जाते, भंवर में डूब जाते। लेकिन बाँह पकड़ते बाँह ना सतगुरु तो जाने कहाँ। बाँह पकड़ के गुरु ने दलदल से निकाल लिया। अगर तुम दलदल में गिर जाओ, संसार कहेगा आ रहे हैं, लेकिन दलदल में कोई नहीं कूदेगा। गुरु हमारे दलदल में कूद के हमको, गटर में से कूद के हमको निकाल लिए। तो अच्छी संगत मिली तो आज जीवन बदल गया। अच्छे का संग बहुत भाग्य वालों को मिलता है, सोच लो। एक दृष्टांत तुम्हारे इस सुझाव पर, तुम्हारे वचन पे याद आया कि दो मित्र रहते थे। दोनों मित्र साथ में पढ़ते थे, साथ में पढ़ाई किया, और पढ़ाई करके नसीब भी लगता है, रोजी रोजगार लगने में भी, ये सोच लेना। तो एक मित्र को तो नौकरी लग गई, पढ़ लिख करके इंजीनियर बन गया, और एक मित्र को नौकरी नहीं मिली। साधारण ऐसे कुछ छोटी मोटी नौकरी, जॉब, छोटा मोटा कोई कारोबार कारखाने में लग गया वो, उसको छोटा मोटा गुजारा करने भर का। और इंजीनियर साहब जो थे, दोनों लोग बिछड़ गए। लेकिन पहले तो पढ़ाई में बचपन से बड़ी मित्रता थी। इंजीनियर साहब को भाई देखा, कमाई करके बंगला खरीदा, एक बंगला खरीदा, बच्चे हुए 2 बंगला खरीदा, ऐसे 2-3 बेटे हुए, तीनों बेटों के लिए एक बंगला खरीद दिया। अब खरीद दिया, बड़े आराम से, ठाठ से। भगवान कहाँ रहता है, कहाँ मित्र की याद कब आती है? मित्र की याद, सच्चा मित्र संत होता है, ये सोच लेना। या सच्चा मित्र भगवान या संत, दूसरा कोई मित्र नहीं होता प्यारे, समझ लेना जिंदगी में। अब जो है बड़े ठाठ से रहने लगे, किसी की याद नहीं। धीरे धीरे दिन बीतते गए तो इंजीनियर साहब रिटायर हो गए। इनको तो छोटी मोटी नौकरी मिली, लेकिन गुरु की संगत, गुरु का ज्ञान मिल गया, गुरु की सानिध्य मिल गई। कितने भाग्यशाली थे। पैसा तो ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन गुरु का संग मिल गया। दूसरा मित्र जो था, गुरु का सानिध्य मिला, ज्ञान मिला, और ज्ञान मिला तो संतोष आ गया। जब आए संतोष, धन सब धन धूल समान। संतोष मिल गया। अब संतोष में, धीरज में सब गुजारने लगे।
तो बड़े जीवन बड़ा खुशी से बीतने लगा। इंजीनियर साहब का धीरे धीरे दिन बीतते गए। इंजीनियर साहब रिटायर हो गए, सरकारी इंजीनियर थे, रिटायर हो गए। जब रिटायर हो गए तो भाई मित्र की याद आई। बहुत लोगों को नौकरी छूट रिटायर होते हैं ना तो उनकी जान निकलने लगती, क्योंकि पैसा जो आ रहा था ना उसमें कमी हो जाएगी, जो कि गवर्नमेंट इतनी पुराने लोगों को इतनी पेंशन देती है। 55,000 लोग 1-1 लाख रुपया तो पेंशन पा रहे हैं, तभी सब्र नहीं उनको, तभी हार्ट अटैक कैसे चलेगा, हार्ट अटैक होने लगता है। तो भाई उनको जब देखी नौकरी रिटायर हो रहे हैं तो मित्र की याद आई। मित्र के पास चिट्ठी लिखा, कहा कि मित्र अब रिटायर हो गए हैं, अब तो भाई कोई इनकम रह नहीं जाएगी। देखो कैसे निराशा से इंसान बोलता है। तो मित्र ने कहा कि जो सत्संगी मित्र था जिसको गुरु की सानिध्य मिली थी, कहा ठीक है रिटायर हो गए वो अच्छा है, जिन तो तुमने दिन तो सब संसारी माया कमाने में लगा दिया, लेकिन अब भगवान की याद करो, भगवान की सानिध्य ले। लेकिन कौन लेता? जो पहले से जिसके संस्कार होते हैं, या कोई संत मिल जाता है तो जीवन पलट देता है। लेकिन इतना याद रखना कि जो है कुछ धन अपने पास में रखना, सब लुटा नहीं देना। अब रिटायर हुए तो उनको पैसा ज़्यादा मिला, पैसा ज़्यादा मिला तो बेटा बहुए बेटे पैर चंपी कर रहे हैं, बहुएं चंवर डुला रही, दूध का भला गिलास आ रहा, अनार का जूस आ रहा, सब घर सेवा में लगा पूरा। तीनों बेटे अब सेवा में लगे तो इनको ये लगा, जान गए कि पापा को पैसा मिलने वाला है, पैसा मिला, ज़िंदगी की कमाई। तो उन्होंने कहा अब हमको पैसे की क्या ज़रूरत। सब तीनों बेटों को बांट दिया, कहा तीनों बेटा ले लो। अब तीनों बेटे जब सबका हिस्सा मिल गया, ये प्रेरणादायक दृष्टांत है, अपने अपने जीवन में लगाना इसको। हो सकता किसी के जीवन में ऐसा उतर रहा हो। अब जो है जब पैसा सब दे दिया, जाना कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, तो भाई धीरे 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 अब जो है वो अनार का जूस, मलाई वाला दूध बंद हो गया। कहा बेटा 1 गिलास दूध लाना, कहीं पापा इतनी महंगाई है, अब बच्चे पढ़ते हैं, इनको दूध दें कि आपको दें। जूस भी बंद हो गया, अनार का आता था वो भी बंद हो गया। जो बेटे पैर चंपी करते थे, किसी को अपने परे भाई पैसा पाए अपने बिजनेस में लग गए, किसी के पास बाप के पास आने के एक कमरा में बैठा दिया, नौकर चाकर लग गए। बर्तन मांज, वो पोछा लगाने वाली पोछा लगाती, खाना बनाने वाली खाना रख जाती, किसी को फुर्सत नहीं। अपने घर में कहते बेटा 5 रुपया दे दो ज़रा, क्या कहीं पान खाएंगे, पान तंबाकू। तो वही बहुएं कहती हैं पापा की आदत बहुत ख़राब है, बताओ ऐसी महंगाई में 5 रुपया रोज़ खाएंगे तो काम कैसे चलेगा। देखा अपना पैसा देके कैसा मन हो जाता है इंसान का। अरे यही इंसान से भूल नहीं होनी चाहिए, यही अच्छी संगत मिलनी चाहिए, तभी जीवन सुधरता है। बेटों को कभी बात करने की फुर्सत नहीं है, कमरा में बैठे बैठे ऊब गए, रोने लगे। तो फिर मित्र की याद आई, कहा मित्र अब तो जो हमने अपना जीवन तो बर्बादे कर दिया है, लेकिन कोई प्यारे अब कोई युक्ति बताओ। कहा मित्र ने कहा किया तो तुमने अच्छा नहीं, गलत ही किया है, लेकिन चलो फिर भी गुरु कुछ ना कुछ। मित्र आया, इनको 2000 के नोट तोड़वा के दे गया और युक्ति बता गया, और एक बक्सा लेके दे गया। देखा कोई नहीं है, बीच देख के बक्सा उसके नीचे बेड के नीचे रख गया, और मैं गिट्टी भर दिया और वजन और 2000 के पैसे, कुछ 600 के, कुछ जो है 10-10 के नोट, ऐसे जो है 10-10 के नोट की गड्डी दे के गया और कहा ऐसा करना, चादर में फैला लेना और एक एक गिनना। अब जो है पैसा वो लेकर के जब देखे सवेरा होए तो वही चादर भर में नोट बिखरा लें, 100 के 10-10 के खूब ढेर सारे हो गए। तो एक दिन जो है नौकरानी चाय लेकर के आई, तो कहा कोई कि देखना तो झट से चादर ढाँप लेना। अब जो है झट जैसे चाय लेकर के आई, झट से चादर को ढाँप लिया। तो जब ढाँप लिया
तो नौकरानी ने कहा, अरे बहू जी, तुम समझती हो कि उसके पास में कुछ नहीं है, हमने आँखों से देखा है, पूरे बेड भर में पैसा फैला हुआ था, हमको देखा, झट से झाँप लिया। अब बहुओं को, तो बहुओं भाई भाई आने लगी, कहा कि अब जो पोछा लगाने वाली पोछा लगा, तो कहा सब जगह लगाना, उस हमारे बक्सा को नहीं छूना। तो सब लोगों ने जब बाथरूम चले जाएं तो ताला बंद करें। अब बक्सा कहा, नहीं पिताजी, हम जो है बक्सा क्या करेंगे, लेकिन इसके नीचे लो साफ कर दे, पोछा लगा दे, बक्सा बड़ा घर हुआ। बहुओं से बताया जा करके, बहुओं और बेटों को, अरे बहुएं जब बेटे आई तो कहा, तुम लोग समझते हो बुढ़ा बहुत चालाक था, सब दे दिया, सब नहीं दिया, अभी बक्सा में माल रखा है और रोज़ नोट गिनता है बिस्तर पर फैला करके, और किसी को देखता तो झट से बंद कर लेता। अब बेटे धीरे धीरे भाई कहें, हाँ ऐसी बात है। अब तीनों बेटा वही काम फिर करने लगे जो पहले करते थे। अनार का जूस आता था, मलाईदार दूध घर में मिलता था, पैर चंपी होने, क्या बताएं पापा, फुर्सत नहीं मिलती, इतना कारोबार में फंस गए हैं, इतना बिजी हो गए हैं कि नौकरी सर्विस में फिर वही। लेकिन बाप समझ गया कि अब जो है हमको अनार का जूस क्यों आ रहा, खूब सेवा होने लगी, बहू भी सेवा करें, तुरंत है दूध, नहीं तो कहती थी एक प्याली दूध दे दो बेटा, बूढ़े हो गए, रोटी नहीं कटती है। तो कहा, पिताजी अब चाय से काम चलाइए, इतनी बहुत महंगाई है, अब बच्चों को पिलाएं क्या आपको पिलाएं। वही बहू दूध देने लगी गिलास भर के, खूब सेवा हुई। धीरे धीरे समय बीतता गया, इनको पता चला कि अब हमारा समय करीब आ गया। तो मित्र को बुलाया, कहा भैया अपने 2000 रुपया ले जाओ और यह बक्सा ही पड़ा रहने दो। एक दिन समय आया, शरीर शांत हो गया। जब शरीर शांत हुआ तो भाई सब लोग बड़े आराम से खूब चमर उमर को विमान सजाया गया, मट्टी धूमधाम से उठाई गई, खूब बड़े आराम से तेरही बनाई गई, खूब खूब। अब कहा कि माल तो रखे हैं। जब सब मेहमान चले गए तो जो है बक्सा निकाल के ताला तोड़ा गया, खोलीन तो देखिन गिट्टी भरी उसमें, पैसा न कौड़ी कुछ नहीं उसमें। तो सब लोग जो उसको मित्र को बुलाया, कहा ये काम तुमने किया है, मुफ्त में बुढ़ा सेवा करा ले गया पूरी, हैं दूध के गिलास खूब पिया, खूब अनार का जूस पिया, खूब रबड़ी वाला दूध पिया, रबड़ी खाई, हैं खूब पैर चंपी करवाया, और बुढ़ा भर के रख गया गिट्टी इसमें माल खा करके। तो मित्र ने कहा, अरे ऐसा है, इज्जत ढांपी रहने दो, नहीं तो अभी जिस बाप ने मलाई खवा के तुम लोगों को हाथी बनाया, इतने इतना घोड़े जैसे हो गए हो, हैं सारी कमाई उसकी सब हथियार ली हो तुम लोग, इसलिए बंद रहने दो। अच्छे की संगत मिली और रोज़ आता था कि देखो तुम जाप करना, हरि ओम का जाप करते रहना और ये पैसा गिनना और जाप करते रहना भैया, सारी ज़िंदगी तो तुमने दांव पर लगाई ही दी, अब आखिरी समय तो परमात्मा के लाज रख लो। मानुष का जो जन्म मिला है भगवान ने दिया है और तुमने लिया है मानुष का तन, अब इसका जो है इसकी लाज रख लो भगवान की। भगवान कहते आखिरी समय में भी जो है तुम जो है अपना दांव मार लो, भगवान का सुमिरन कर लो, तो अभी भी सवेरा है। इनको जो है गीता दे कर के गया था और कहा पैसा गिनना और जो बाकी समय है गीता पढ़ना, भगवान का नाम लेना कि हे महाप्रभु, हमने ज़िंदगी में जो किया सो किया, हमको कोई ऐसी संगत, ऐसा कोई गुरु नहीं मिला था, मेरा मित्र ही गुरु मिला कि आपके जो है चरणों में मेरा ध्यान लगवा दिया। हे नाथ, मैं हाथ जोड़ करके प्रायश्चित करता हूँ मुझ गुनहगार का, और भगवान तो कोई को गुनहगार समझता नहीं। बहुत प्रायश्चित किया भगवान से कि हे नाथ, इनके पीछे हम जो है धन दौलत कमाने के पीछे भगवान तुम्हारी तरफ नहीं चला, लेकिन प्रभु चलता तो कैसे चलता, ये हमको युगो था धन का, अपने पद का। आज मेरे मित्र ने सत्य बता दिया, परमात्मा से हमको जोड़ दिया। हे नाथ, अब मुझे क्षमा करो प्रभु, अपने चरणों में ले लो। तो भगवान किसको, वो तो बाहें फैलाए खड़ा ही हुआ है, वो तो बाहें फैलाए खड़ा हुआ, आज से नहीं बरसों से, हर्षों से वो तो इंतज़ार करता है कि तुम आ जाओ मेरी शरण में।
बहुत जन्म तुम भटके हुए थे, अब की बार आ जाओ, अपना उद्धार करके जो कर्म है उसको काट कूट के ज्ञान की तलवार लो। जितने कर्मों की झाड़ियाँ निकली हैं उनको काट डालो। ये कटीले मेरे कर्म है विवेक द्वारा। ये नहीं परिस्थिति आ जाए तो हम जो है कहीं हमसे नहीं होगा, नहीं, विवेक की तलवार लो, सारे कर्मों को काटो और जो है रास्ते में रोड़ा आए सीढ़ी बना के चढ़ो उस पर। साहस और हिम्मती और साहसी इंसान ही जो है सफलता पा सकता है। साहसी बनो, हिम्मती बनो, आगे बढ़ो, रुकना तेरा काम नहीं है। चलते रहना, बहते रहो, बहता पानी निर्मल होता है। ऐसे ज़िंदगी में आगे बहते रहो, बढ़ते रहो। और संत अच्छे की संगत मिल गई, संत की संगति से बेड़ा पार हो गया। सही बात, आपने बहुत अच्छा ये जो है सुझाव दिया है कि जो है अच्छे लोगों की संगति ही तुम्हें सफल बनाएगी। सफल बना दिया, अच्छे विचार वाला मिल गया, अच्छे संस्कार वाला मिल गए, अच्छे सत्संग वाला मिल गया, विवेकी जो इनको सफल बना दिया। आखिरी समय में भगवान का उच्चारण करते करते शरीर को त्यागा इन्होंने, शरीर का त्याग करके अपना उद्धार कर लिया। ठीक है, आप लोग जो है बहुत बढ़िया जो अच्छे अच्छे विचार भेजते हैं, हमको भी अच्छा लगता है। आप लोगों के विचारों को आप लोग जो लिख के भेजते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। हमको ये लगता है प्यारे लोग जो है अपना सुनते हैं और अनुमान लगाते हैं, विवेक अपना जागृत करते हैं। आपकी जो है सहमति हमको भी अच्छी लगती है। हरि ओम बेटा, हरि।